हाय एवरीवन। तो क्वेश्चन हमारे पास में है इफ़ ए बी बी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो देखो एक ट्राइंगल हमारे पास में है, तो एक रफ डायग्राम अपन बना लेते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास में है 1,2, सेकंड वर्टेक्स जो है बी, इसको अपन ले लेते हैं 2,3 एंड थर्ड वर्टेक्स जो है हमारे पास क्या है 3,1। तो गिवन क्या है, इफ़ ए बी बी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एंड I1 एंड I2 देन 36 I1 अपॉन I2 अपन को फाइंड करना है। तो चलो पहले कम से कम अपन देखो लिमिट क्या है A टू B। तो सबसे पहले देखो अपन लोग को ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा ए बी। अब ऑर्थो सेंटर होता क्या है देखो कि जो एल्टीट्यूड होता है हमारे पास में, सपोज ये इसका वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए से यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो देखो पहला ये बनेगा हमारे पास में एल्टीट्यूड, सेकंड क्या बनेगा देखो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हमारे पास तो ये बन गया। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसी को अपन क्या बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो ये हमारे को कितना गिवन है ए बी। अब वो ए बी देखो पहले अपन को फाइंड करना होगा। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है देखो कि अगर मान लो अपन लोग ए डी और बी लाइन का इक्वेशन अगर निकाल लें तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है ऑर्थो सेंटर। या चलो अपन ऐसा कर सकते हैं कि स्लोप्स का यूज़ कर सकते हैं देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पॉइंट अपन को कितना गिवन है ए कोमा बी। तो एक काम करते हैं अपन लोग स्लोप्स का यूज़ करके दो इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला देखो इक्वेशन बनाऊंगा कैसे, कब बी सी और ए डी क्या है परपेंडिकुलर। क्या है देखो बी सी जो है किसके परपेंडिकुलर है ए डी के। तो चलो दोनों का जो प्रोडक्ट है स्लोप्स का वो कितना होगा -1। तो वहाँ से अपन देखो क्या बोल सकते हैं एम ऑफ बी सी इंटू एम ऑफ ए डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -1। अब अपने पास देखो दो पॉइंट हमारे पास जब भी होते हैं स्लोप का, तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलो देखो पहले बी सी का स्लोप निकालते हैं तो कितना बनेगा देखो 1 - 3 मतलब कितना हो गया -2। फिर करते हैं 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ये पहला स्लोप आ गया। अब अपन किसका स्लोप निकालेंगे ए डी का। तो देखो ए डी बोले या बोले ए ओ, दोनों सेम ही देखो। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ ए ओ, क्योंकि देखो है तो सेम ही लाइन, तो किसका स्लोप ले सकते हैं अपन ए ओ का, क्योंकि ए भी पता है और ओ भी पता है। देखो स्लोप कैसे निकालेंगे, b - 2 ऊपर आएगा y2 - y1 और अपॉन में कितना आ जाएगा a - 1। अब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले बात तो माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 को देखो मल्टीप्लाई किया तो बना 2b - 4 और ये जो है a - 1 को मल्टीप्लाई किया तो बन गया a - 1। तो यहाँ से जो अपने पास इक्वेशन बना a - 2b और ये बन जाएगा +3 = 0। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो ये जो बी ई जो है हमारे पास वो किसके परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी ई। अब एक तरह से बी को जो अपन क्या यूज़ करेंगे बी ओ ई यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पास ओ पता है, दोनों सेम लाइन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास में स्लोप है ए सी का, अगर उसका प्रोडक्ट करें किसके साथ बी ओ के साथ, तो उसका प्रोडक्ट भी कितना रहेगा -1। तो चलो यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। तो एम ए सी पहले निकालेंगे देखो, तो कितना बनेगा 1 - 2 मीन्स -1 और अपॉन में कितना होगा 3 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। और फिर अब निकालेंगे देखो बी ओ का स्लोप, तो कितना बनेगा b - 3 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा a - 2 और इक्वल में क्या चल रहा है -1। देखो 1 कैंसिल आउट हुआ, तो फिर से देखो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना बना b - 3 = देखो नीचे वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2a - 4। तो यहाँ से देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया 2a - b और ये बन जाएगा -1 = 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन को देखो सोल्व करना है, तो कॉफिशिएंट को अपन चलो इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में यहाँ पर a - 2b + 3 = 0। सेकेंड इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो बनेगा कितना 4a, ये बन जाएगा -2b एंड -2 = 0। तो चलो दोनों को अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं तो साइन चेंज होंगे। तो ये बन गया कितना, देखो ये 2b कैंसिल आउट हुआ, ये कितना बनेगा हमारे पास में -3a और ये बन जाएगा +5 = 0। इसका मतलब यहाँ से जो a मिलेगा वो बन गया कितना 5/3। अब अपन को b चाहिए तो b भी चलो निकाल लेते हैं, वो अपन निकालने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखो इक्वेशन 2 की अगर बात करें यहाँ पे तो 2a मतलब कितना हो जाएगा 10/3 - b - 1 = 0। तो यहाँ से जो देखो b मिलने वाला है अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो 10/3 - 1 कितना हो जाएगा 7/3। तो ये बन गया a और b।
अब अपन को देखो मिल गया ए वाला ए और बी। अब अपन को देखो इंटीग्रल को ऑब्जर्व करना है। तो हमारे पास देखो I1 भी है और I2 भी है। तो देखो अपन I1 को लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर कितना आया x। तो अपन इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर थोड़ा प्रॉपर्टी यूज़ करने पर हो सकता है कि I2 बन जाए। तो देखो पहले अपन लोग क्या लेके चलते हैं I1। अब I1 हमारे पास में क्या है A2B, यहाँ कितना है x, ये बना साइन ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी P4 का यूज़ करते हैं। अब प्रॉपर्टी P4 या P3 जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अपन लोग P3 है वैसे वो एनसीईआरटी के अंदर, तो अगर अपन x को क्या रिप्लेस करें a प्लस बी माइनस एक्स, तो इंटीग्रल के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो अब यहाँ क्या बनेगा, देखो अगर आप लोग ऑब्जर्व करो a प्लस बी का जो वैल्यू हमारे पास में है वो कितना बनेगा, देखो एलसीएम सेम है तो कितना बना, देखो 5 + 7 मतलब 12, 12 अपॉन 3 कितना हो गया 4। मतलब आपको जो x को रिप्लेस किससे करना है 4 माइनस एक्स से। चलो देखते हैं कि अपन को I2 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा A2B, x को किससे रिप्लेस किया 4 माइनस एक्स से, तो ये बना साइन ये बना 4 ये 4 माइनस एक्स और ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो इसको चेक करते हैं कि हमारे पास में जो अपन को रिक्वायर्ड है वो बन रहा है नहीं बन रहा। A2B ये मिला 4 माइनस एक्स और इसको देखो सोल्व करते हैं तो बनेगा कितना 16 माइनस 4x। अब देखो मैं स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूँ साथ में माइनस भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 16, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बट क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस 2 भी मतलब आएगा माइनस 8x बट वो कितना हो जाएगा प्लस 8x। ठीक है, अब देखो थोड़ा सोल्व करते हैं तो देखो 16 तो यहाँ पे अपना कैंसिल हो ही रहा है। अब बचा क्या है, देखो यहाँ पर A2B 4 माइनस एक्स साइन। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है हमारे पास में -4 + 8 मतलब क्या बना 4x और माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर देखो ऑब्जर्व करो हमारे पास देखो वापस से I1 ही मिल रहा है बट यहाँ 4 माइनस एक्स है, तो ये देखो या तो दोनों को ऐड कर देते हैं अपन लोग। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं 2। ये बन गया हमारे पास क्या I1। अब दोनों इक्वेशन को देखो जब अपन ऐड करते हैं यहाँ पर इक्वेशन +1 और 2 तो देखो कितना बनेगा 2i। अब 2i1 अगर आप ऑब्जर्व करो देखो इसका जो सेकंड वाला जो पोर्शन आएगा -x इंटू जो भी टर्म आने वाला है वापस यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा मतलब वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बना A2B। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा 4 बचेगा, साथ में क्या बचेगा साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। जब अपन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सेकंड वाला पोर्शन जो है कैंसिल आउट होगा फर्स्ट इक्वेशन से -x। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करो देखो सेकंड वाला जो पोर्शन है अगर मैं 4 आउटसाइड ले लूँ यहाँ पर तो A2B ये बनेगा साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx और यही हमारा क्या है I2। ठीक है, ये गिवन हमारे पास में है। देखो ये हमारे पास क्या था I2, तो यहाँ से देखो अपन इजीली I1 अपॉन I2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो इसका मतलब वो क्या बन गया 2I1 इक्वल्स टू क्या बन गया 4I2। तो अपन को क्या चाहिए I1 अपॉन I2, तो I1 अपॉन I2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 और ये हमें चाहिए था। तो देखो यहाँ पे पुट करते हैं तो I1 अपॉन I2 कितना हो गया 2, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।